अध्याय चल रहा था द्रोण पुत्र को दंड। तो हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा था कि किस प्रकार से अश्वत्थामा जो द्रौपदी के जो 5 पुत्र हैं उनकी वो जब वो सो रहे थे सुप्तावस्था में वो उनकी हत्या कर देता है। फिर अर्जुन द्रौपदी को वचन देते हैं कि वो उसको पकड़ कर लाएंगे और उसको सिर पर वो खड़ी होकर वो अपने केश धो सकती है ना, इस तरीके से वो। और भगवान श्री कृष्ण के साथ फिर अर्जुन अश्वत्थामा के पीछे जाते हैं। अश्वत्थामा पलायन करता है, लेकिन जब उसको लगता है कि बचने का कोई साधन नहीं है तो फिर वो क्या छोड़ता है? ब्रह्मास्त्र। तो ब्रह्मास्त्र उसको छोड़ना आता था, उसे काउंट वापस से रिट्रीव बैक करना नहीं आता, वापस उसको लेना। और अर्जुन भी फिर ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं, फिर वो दोनों क्या होते हैं? काउंटरएक्ट हो जाते हैं। फाइनली अर्जुन उनको बंदी बना लेते हैं, बांध देते हैं। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि इस ब्रह्म बंधु को छोड़कर तुम दया मत दिखलाओ, क्योंकि इसने सोते हुए निर्दोष बालकों का वध किया है। जो मनुष्य धर्म के सिद्धांतों को जानता है वह ऐसे शत्रु का वध नहीं करता जो असावधान, नशे में उन्मत्त, पागल, सोया हुआ, डरा हुआ या रथ विहीन हो। ना ही वह किसी बालक, स्त्री, मूर्ख प्राणी अथवा शरणागत जीव का वध करता है ना। तो वध भगवान अर्जुन को आर्गुमेंट दे रहे हैं, तर्क दे रहे हैं कि एक तो इसने निर्दोष बालकों का वध किया है और वो भी कब किया है? सोते हुए वध किया है। तो जो व्यक्ति धर्म के सिद्धांतों को जानता है तो वो इस अवस्था में किसी का वध नहीं करता है। बालक का, स्त्री का, मूर्ख प्राणी का, कोई सोया हुआ हो, नशे में हो, असावधान हो, युद्ध के नियम होते हैं। मनुष्य समाज में क्या होता है? नियम होते हैं। पशु समाज में कोई नियम नहीं होते, है ना। पशु समाज में, क्योंकि मनुष्य योनि में नियम दे रखे हैं। अब भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं श्लोक में कि ऐसा क्रूर तथा दुष्ट व्यक्ति जो दूसरों के प्राणों की बलि पर पलता है उसका वध किया जाना उसके लिए ही हितकर है, अन्यथा अपने ही कर्मों से उसकी अधोगति होती है। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि एक्चुअली में अगर तुम इसको मृत्युदंड दोगे तो किसके लिए हितकर है? ये उसी के लिए हितकर है, नहीं तो उसकी बहुत अधोगति होगी, उसको और नरक में यातनाएं सहन करनी पड़ेगी। तो तात्पर्य में बात बता रहे हैं कि जो व्यक्ति क्रूरता तथा निर्लजता पूर्वक दूसरों के जीवन की बलि पर पलता है उसके लिए प्राण का बदला प्राण ही उपयुक्त दंड है। लाइफ फॉर लाइफ, है ना। किसी व्यक्ति ने किसी की हत्या की है और वह दोषी पाया गया है तो उसको भी क्या दंड देना चाहिए? मृत्यु दंड। लेकिन आजकल क्या चल रहा है कि कैपिटल पनिशमेंट, जो मृत्यु दंड है उसको अबॉलिश किया जाए, उसको मतलब बंद करें उसको, है ना। ये चल रहा है ना, बहुत से जो राष्ट्र है वहाँ पे तो बंद हो चुकी है, कैपिटल पनिशमेंट नहीं है वहाँ पे। हाँ। लेकिन उनको पता नहीं है कि एक्चुअली में अगर हम मोबाइल साइलेंट पे रख लें, सब लोग साइलेंट पे रख लें अपने मोबाइल से। लेकिन उनको पता नहीं है कि अगर हम छोड़ भी देते हैं, मान लो कोई व्यक्ति है उसने किसी की हत्या की और आपने उसको मृत्युदंड नहीं दिया तो क्या वो बच जाएगा वो? या मान लो कोई व्यक्ति ने चोरी करी या उसने कोई अपराध किया और मान लो पकड़ाई में नहीं आया, पुलिस के उससे बच गया वो, है ना। या फिर मान लो अगर उसने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो एक्सपर्ट लॉयर उसने हायर करे और जो लॉयर है उसने केस को कैसे भी करके गुमराह करके और फाइनली उसको छुड़वा दिया, तो बच जाएगा वो? हाँ या ना? क्यों नहीं बच गया वो तो? हाँ, एक्चुअली में यहाँ पर अगर कोर्ट से बच भी जाए लेकिन एक और कोर्ट चलती है। किसी कोर्ट चलती है? हाँ, और उसमें चीफ जस्टिस किसको बना रखा है भगवान ने? किसको बना रखा है? यमराज जी को। यमराज जी देखते हैं
और फिर वहाँ पर बहुत सारे सेल्स हैं उसका, है ना, कि इसको कैसे बाला जाए, इसको कैसे, हाँ, सब अलग अलग तरीके। और वो यातना शरीर मिलता है, खत्म भी नहीं होता वो, उसको यातना मिलती रहती है, वो अलग शरीर मिलता है। तो ये सब भगवान ने बना रखा है, ये काल्पनिक चीज नहीं है। हमारे गुरु महाराज से कोई पूछता है, एक इंटरव्यूअर, तो प्रभात वेस्टर्न कंट्रीज में प्रचार कर रहे थे, पाश्चात्य देशों में, तो प्रभात से कोई पूछता है कि स्वामी जी आप दिन भर हरे कृष्णा करते रहते हैं, आपके अनुयायी हैं वो भी हरे कृष्णा करते रहते हैं, कोई एंजॉयमेंट नहीं कर रहे हैं लाइफ में। आपने पूरे जीवन पर्यंत अगर ऐसा ही किया और आपको मृत्यु के समय पता लगे कि हरे कृष्णा तो कुछ है ही नहीं, ये हरे कृष्णा कुछ नहीं होता, कोई मृत्यु के बाद कोई जीवन है ही नहीं, कोई कुछ नहीं है, मतलब जो भी था यहीं पे था, कोई आपने जो बना रखा है माइंड में, ये नहीं करना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, ये पाप होता है, पुण्य होता है, ये सब आपका माइंड का ही था, एक्चुअली में कुछ ऐसा होता ही नहीं है। आपको ऐसा पता लगे मृत्यु के समय तो आपको कैसा लगेगा? तो प्रभात ने बोला ठीक है, मान लो अगर ऐसा हो, वैसे तो है ये सही, लेकिन मान लो अगर ऐसा हो, मान भी लें आपकी बात फॉर द आर्गुमेंट सेक, कि हरे कृष्णा कुछ भी नहीं है और ये सब पाप पुण्य और ये सब कुछ भी नहीं है, लेकिन हमको नुकसान क्या हुआ? हमने अपने पूरे जीवन में हरे कृष्णा करा, हम कीर्तन में, आप लोग बॉल डांस करते हैं, हम कीर्तन में नृत्य करते हैं, है ना, आप जाते हैं, आप किसी टूरिस्ट स्पॉट पे जाते हैं, है ना, बीच पे और हिल स्टेशन पे, हम भी गए जाते हैं, हम बद्रीनाथ जाते हैं, हम जगन्नाथपुरी के बीच पे जाते हैं, वहाँ पे हम स्नान करते हैं, है ना, आप वो पीते हैं, वाइन पीते हैं, हम चरणामृत पीते हैं जो टेस्टी होता है ना, हमारे भी बिवरेज है। तो ये सब चीज़ें हैं, मतलब हमारी लाइफ में नुकसान क्या? हम प्रसाद हम भी खा रहे हैं, हम भी सो रहे हैं, हम भी सब कार्य कर रहे हैं, हमें तो कोई एंजाइटी नहीं है, तो हमारी लाइफ तो बहुत अच्छे से निकल गई। लेकिन दूसरी तरफ अब ये लेके चलते हैं कि आपने मान के चल रहे हैं कि हरे कृष्णा कुछ नहीं है, पाप पुण्य कुछ ही नहीं है, आपने पूरे जीवन भर पाप कर्म करे, नशा भी किया, जुआ भी खेला, मांसाहार भी किया, व्यभिचार भी किया, लेकिन मृत्यु के समय आपको पता लगा कि एक्चुअली में ये पाप होते हैं और ये हरे कृष्णा सही था, हरे कृष्णा वाले सही थे, नरक भी हैं, वहाँ पर यमराज जी भी हैं, यमदूत भी हैं, और डंडे से पिटाई होती है, ये सब चीज़ें सही थी, तो फिर आपका क्या हो? आपकी तो हालत खराब हो जाएगी। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें सेफ, है ना, वैसे भी देखा जाए तो ये लाइफ है, कृष्णा कॉन्शियस जो लाइफ स्टाइल है, ये कितनी अच्छी है, इसमें नुकसान क्या है? बहुत से लोग बोलते हैं कि ये कृष्णा कॉन्शियस जो जीवन है, ये भक्ति जीवन है, ये बहुत तपस्या का है। तपस्या क्या है इसमें? हाँ, सवेरे जल्दी उठना उनको थोड़ा लगता है तपस्या है, तो सवेरे जल्दी उठना तो अच्छी बात है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी, ये तो कॉमन सेइंग है, उठना ही चाहिए। तो एक्चुअली में जो कृष्ण भावनामृत वाला जो जीवन है, हम अगर भक्ति के जीवन को, सात्विक जीवन हम जीते हैं, इस लाइफ को फॉलो करते हैं, पाप कर्म करने नहीं करते, आप 1 महीना भी इसको अच्छे से करके देखें, अच्छे से चैंटिंग कर रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, है ना, और भगवान की पुस्तकों का अध्ययन करें, 1 महीना भी अच्छे से करें एक बार, और आप सबको वो वाला एक्सपीरियंस तो होगा ही, नो डाउट, वो वाला एक्सपीरियंस कि सुबह उठकर चाय पीना, अखबार पढ़ना, टीवी देखना, है ना, घंटों घंटों सोना, लेट उठना, ये सबको एक्सपीरियंस होगा, है ना, खासकर मॉडर्न जनरेशन को तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। जो नए लोग हैं, पुराने लोग तो फिर भी जल्दी उठ जाते थे, जो कॉलेज जो हॉस्टल हैं में रहते हैं उनको तो 8-8, 9-9 बजे। तो वो लाइफ आप करें, वो रात को लेट सोएं, नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी देखकर सोएं, कुछ वो करें, वो सब वो आपका एक्सपीरियंस है। उसकी चेतना कैसे हो जाती है? और एक व्यक्ति वो सवेरे जल्दी उठ रहा है, स्नान कर रहा है, मंगला आरती मतलब ऑस्पिशियस बिगिनिंग ऑफ द डे, शुभ शुरुआत हुई, भगवान के आपने दर्शन करे, भगवान के नाम का जप किया, कीर्तन किया, आपने जप किया, प्रसाद, फिर आपने आरती में नृत्य किया, प्रसाद लिया,
फिर आपने कुछ अध्ययन किया पुस्तकों का, फिर आप अपने काम पे चले गए। वापस से आया, आपने स्नान करके प्रसाद लिया, थोड़ा कीर्तन किया, एक पुस्तक का अध्ययन किया, कृष्णा बुक पढ़ी, एक स्टोरी पढ़ी भगवान की, आपने सो गया। 1 महीना भी आप करके देखें, आपको ऐसा लगेगा कितना अच्छा पीसफुल लाइफ है। इसको करने से माइंड पीसफुल होता है, शांत होता है। मन ये न आत्मा सुप्रसिद्धति, मन शरीर बुद्धि सब सेटिस्फाई हो जाएंगे। और दूसरी तरफ दूसरी लाइफस्टाइल है, उसका प्रूफ है, उसको आप करके देखें, जितना आप करेंगे उतना आपकी उत्कंठा, मतलब आपकी ये कुंठा बढ़ती जाएगी, आपकी एंजाइटी बढ़ती जाएगी। एक्चुअली में जो पहले इतने केसेस नहीं थे डिप्रेशन के, मेंटल प्रॉब्लम, साइको प्रॉब्लम इतनी थी, भारत में ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि सब सात्विक जीवन जीते थे। जैसे जैसे मॉडर्न सिविलाइजेशन आ रहा है, हम इसको कॉपी करना चाह रहे हैं वेस्टर्न कल्चर को, उतनी सारी प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में कॉपी पेस्ट हो रही है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये छोटे छोटे बच्चे, उनमें इतना मनोबल भी नहीं है, वो सुसाइड कर लेते हैं। तो थोड़ा सा कुछ बोल दिया, टीचर ने थोड़ा सा बोल दिया, उसमें वो सुसाइड कर लिया, किसी ने कुछ बोल दिया। हमारे मतलब इवन मैं अपने टाइम में बता रहा हूँ, हमारे टीचर तो हमारे बहुत पिटाई कर देते, और मैं हमारे पेरेंट्स को बोल देते, हाँ ये बिल्कुल ऐसा ही है, इसको ऐसा ही, कोई दिक्कत नहीं, आप करो इसको पिटाई। अब आजकल तो टच भी कर दो तो अरे टच कैसे कर दिया आपने मेरे बच्चे को। और बच्चा भी ऐसा है कि बच्चों में कोई तपस्या ही नहीं है, एसी रूम्स में वो बैठते हैं, करते हैं। कहाँ पहले ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंत दान गुरु हितम, गुरु के आश्रम में भले से वो राजा का पुत्र क्यों ना हो, वो तपस्या करता था। इवन भगवान श्री कृष्ण वो स्वयं लकड़ी तोड़ने जाए सांदीपनि मुनि के आश्रम, उससे बहुत स्ट्रांग हो जाता था, माइंड बॉडी इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग हो जाता। जितना आप भोग करते हैं उतना आपका जो मनोबल है, आपका शारीरिक बल है, वो सब क्षीण होता है। और जितना आप तपस्या करते हैं उतना आप में स्ट्रेंथ आती है, और खासकर स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्यवश ये नॉलेज नहीं दी जाती। तो यहाँ पर बता रखा है कि कैपिटल पनिशमेंट है ना, ये जो मृत्युदंड है या उस व्यक्ति के लिए हितकारी है जिसने किसी की हत्या करी है। क्यों? क्योंकि उससे वो नरक जाने से बच जाएगा। और वैसे भी अगर हम उसको छोड़ देते हैं तो प्रकृति के नियम तो स्ट्रिक्ट हैं, वो फॉलो करने ही होंगे आपको, आपको फॉलो कराया जाएगा, पालन कराया जाएगा, इसका उल्लंघन नहीं कर सकते आप। जैसे एक स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ, प्रभुपाद जी सुनाते हैं एक स्टोरी। 2 बिजनेसमैन थे, है ना, व्यापारी थे, पार्टनर थे, बिजनेस पार्टनर थे वो। तो उनका अच्छा चल रहा था बिजनेस, और लेकिन क्या हुआ कि जो दोनों फ्रेंड थे वो, लेकिन एक जो था व्यक्ति उनमें से, उसको लोभ आ गया, लालच आ गया, और उसने क्या किया कि उसके जो शेयर्स हैं, उसका जो भी दूसरे उसका जो बिजनेस पार्टनर था, वो सारे उसने अपने नाम कर लिए, और मतलब उसको मतलब कंपनी से आउट ही कर दिया, मतलब उससे धोखा कर दिया। तो जो दूसरा व्यक्ति है वो उसको झेल नहीं पाया, और उसको हार्ट अटैक आ गया, और कुल मिला के वो उसकी मृत्यु हो गई। तो जो पहला व्यक्ति था वो बहुत खुश हो रहा था कि चलो मैं रिच हो गया, ऐसा हो गया। अच्छा, कुछ समय बाद क्या हुआ, उसकी एक संतान की उत्पत्ति हुई, उसके एक सन बॉर्न हुआ। लेकिन वो बचपन से ही उसको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थे, उसकी बीमारी थी, उसको कोई हार्ट में कोई होल है, पता नहीं क्या क्या उसको प्रॉब्लम। तो उसने उसका इलाज कराया आईसीयू में। ये थोड़ा समय तक वो रहा भी सही, 3-4 साल तक वो जीवित रहा, उसका इलाज चलता रहा, जीवित रहा वो। और उसके इलाज के अंदर उसने सारी, क्योंकि उसको पुत्र नहीं था, उसका जो पुत्र बहुत समय बाद उत्पन्न हुआ था, तो उससे बहुत आसक्ति थी कि ये कैसे भी करके जीवित रह जाए। सारा अपना मनी उसमें लगा दिया। कुल मिला के वो ऐसा आ गया कि ऑलमोस्ट बैंकक्रप्ट होने वाला था वो। और फाइनली वो क्या हुआ, 4-5 साल बाद उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। तो फिर उसका वो एक बहुत निराश होता है, बहुत दुखी होता है वो। पूरे 4-5 साल तक दुखी रहा, फिर वापस से उसको और दुख हुआ, उसका पैसा भी चला गया, पुत्र भी नहीं बचा। फाइनली वो किसी ज्योतिष के पास जाता है और बोलता है कि एक्चुअली मैं ये ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, मतलब मैंने ऐसा
मेरा एक पुत्र था, वो बचा नहीं, बड़ी मुश्किल से हुआ था, मैंने उसे बहुत इलाज करा है। ज्योतिष बताता है कि एक्चुअली में ये वही व्यक्ति है जो जिसका आपने धोखा दिया था, आपका बिजनेस पार्टनर था, वही आया था आपके पुत्र के रूप में और सारा हिसाब किताब बराबर करके चला गया। तो हम बच नहीं सकते। हम सोचेंगे कि हम उसको ऐसा करते हैं कि हम उसको ठग लेते हैं, उसका पैसा हमने ठग लिया। कुछ नहीं, आपको अगले जन्म में उसके घर पर नौकरी करनी पड़ेगी, नौकर बन के काम करना पड़ेगा। आपने अभी करा वो हिसाब आपको बराबर करना पड़ेगा। प्रकृति के नियमों का आप उल्लंघन नहीं कर सकते। तो यहां पर ये बता रखा है, ऐसा प्राण दंड उस हत्यारे के लिए न्यूनतम संभव दंड है। और स्मृति शास्त्र में कहा गया है कि जिन्हें राजा द्वारा प्राण के बदले प्राण के आधार पर दंडित किया जाता है वे अपने सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं, यहां तक कि स्वर्ग लोक जाने के पात्र भी बन सकते हैं। तो एक तो लाभ ये है मृत्युदंड देने से कि क्या होगा कि वो निम्न लोकों में जाने से बच जाएगा। दूसरा लाभ क्या होगा अगर राजा मृत्युदंड देता है हत्यारे को? एक लाभ तो हमने पढ़ लिया अभी, और एक कॉमन सेंस से आप लोग बताएं कि दूसरा लाभ क्या होगा। एक अगर राजा स्ट्रिक्ट है और उसने तुरंत उसने मृत्युदंड, ये इसने गड़बड़ करी, इसने वहां पर ये उदयपुर में जो हत्याकांड हुआ इसने ये करा, इन्होंने वो एक हुआ था ना वो कन्हैया लाल का, तो कोर्ट में नहीं चलता वो केस। अगर राजा होता, कोई ऐसा कोई स्ट्रांग रूलर होता, अच्छा इसने ये हत्या करी, साफ प्रूफ है, चलो खत्म करो इनको। अभी वो, लेकिन दुर्भाग्य अभी भी वो केस चल रहा है, वो अभी भी चल रहा है, अभी कोई वर्डिक्ट नहीं आया है ना। तो दूसरा फायदा क्या होता है, ऐसे अपराध नहीं होगा, इससे भय बैठेगा लोगों में कि अरे यार जल्दी से, मतलब मैं ये गड़बड़ करूंगा तुरंत मेरे को मृत्युदंड मिल जाएगा। ये नहीं चल रहा है, अपराधी जेल में है। हाँ, ऐसे एक माफिया था, अतिक अहमद नाम था, जेल में उस 5 स्टार होटल का खाना आता था, उसके सारी फैसिलिटी थी उसके जेल में। जब दूसरी सरकार थी यूपी में, तो और जैसे कोई दूसरी सरकार बदली, थोड़ा स्ट्रिक्ट कोई हुआ तो सारे माफिया इधर उधर हो गए, मतलब माफिया राज मतलब खत्म हो गया ऑलमोस्ट यूपी में। तो पहले तो वही चलता था, जंगल राज था ऑलमोस्ट। तो स्ट्रिक्ट रूलर होना बहुत जरूरी है, और तुरंत वर्डिक्ट देते थे, ज्यादा टाइम नहीं लगता। आपको जान के हैरानी होगी, मैं कुछ अभी नेट पे सर्च कर रहा था जुडिशरी का कि हमारा जो कोर्ट है उसमें कितने केसेस पेंडिंग है। तो मुझे भी जानकर बहुत हैरानी हुई, आप भी सुनिए। 5 करोड़ केसेस अभी पेंडिंग चल रहे हैं भारत के अंदर। 4.6 करोड़ चल रहे हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में, छोटी कोर्ट होती है उसमें 4.6। 63 लाख कोर्ट केसेस पेंडिंग चल रहे हैं हाई कोर्ट में, और 88,000 जो केसेस हैं वो पेंडिंग चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। और आपको सुन के हैरानी होगी कि 68,000 इनमें से जो 68,000 केसेस हैं, है ना, वो 30 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। जो कन्विक्ट है वो भी मर गया होगा, जिसने अब याचिका दायर, हाँ वो भी शायद से जा चुका होगा, है ना। वो कह रहे मेरी पेंशन आ जाएगी क्या, आ जाएगी क्या, उसने वो लगाया होगा उसने, और वो जब व्यक्ति खत्म हो गया कि उसका फिर वर्डिक्ट आया कि एक्चुअली में हाँ आपको मिल जाएगी, तो व्यक्ति तो चला गया वो। तो ये हालत है भारत में। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले स्ट्रिक्ट रूलर और ब्राह्मण होते थे, राजा होता था और राजा कंसल्ट करता था ब्राह्मणों से, और तुरंत मनु संहिता होती थी। अपना मनमानी नहीं लगाना, मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। मनु संहिता में क्या लिखा हुआ है, शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है, बस ऐसा करना है। ब्राह्मण से कंसल्टेशन लिया उसने कि अच्छा ये क्या है, इसको क्या करना चाहिए, ये स्वर्ण का है, इसने ये वाला अपराध किया है, तो इसके लिए क्या दंड होना चाहिए, तो वो रेफर कर देते हैं, तुरंत वर्डिक्ट। आगे इसमें आता है नागरिक संहिता तथा धार्मिक सिद्धांतों के महान रचनाकार मनुष्य के अनुसार पशु के मारने वाले तक को हत्यारा समझना चाहिए, क्योंकि पशु मांस कभी भी सभ्य मनुष्य का भक्ष्य नहीं होता। सभ्य मनुष्य का मुख्य कर्तव्य तो भगवत धाम वापस जाने के लिए अपने आप को योग्य बनाना है। तो इवन पशु, लोग बोलते हैं कि पशु को मार सकते हैं, दिक्कत क्या है, वो हमारा फूड है ना। और आप वेस्टर्न कंट्री में जाएंगे, वो तो बोलते हैं कि इसमें आत्मा ही नहीं होती, पशु में आत्मा ही नहीं होती।
क्यों नहीं होती भाई? आप में और उस पशु में क्या भेद है? वो खाता है, आप भी खाते हैं, वो सोता है, आप भी सोते हैं। हाँ, ये बोल रहे हैं कि आप बच्चे उत्पन्न करते हैं, वो भी करता है, और वो अपनी रक्षा करता है, आप भी करते हैं। तो भेद क्या हुआ? क्यों उसमें आत्मा नहीं है? कैसे माने हम? सोल है, उसमें आत्मा है। और मनुष्य समाज के लिए ये वर्जित है कि हम पशु का वध करके उसके मांस पर हम जिए। हमारे लिए क्या रिकमेंडेड डाइट है? क्या बताया भगवान ने गीता में? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में अन्नाद भवंती भूतानि। अन्न पर हम आश्रित हैं। अन्न हमारे लिए रिकमेंडेड डाइट है। हमारी पूरी बॉडी की एनाटॉमी आप देखेंगे, संरचना, शारीरिक संरचना, जितने भी शाकाहारी जीव हैं उनसे हमारी मैच खाती है हमारी शारीरिक संरचना। और जितने भी जो मांसाहारी है उनसे बिल्कुल भिन्न है हमारा शरीर। जैसे उदाहरण के तौर पर जो गाय है, और जो हम हैं, जितने भी आप उदाहरण के तौर पर हम ले रहे हैं, गाय कैसे पानी पीती है? शाकाहारी जीव कैसे पानी पीते हैं? मुंह से पीते हैं, है ना, सक करते हैं ऐसे। और जो मांसाहारी है, जैसे शेर है, चीता है, वो कैसे पीते हैं? जीभ से लिक करके पीते हैं। हमारे जो आते हैं इंटेस्टाइन है, वो उसका लार्ज ट्रैक्ट होता है, मतलब बड़ी है वो। जितने भी शाकाहारी जीव हैं सब में बड़ी पाई जाती है, लंबी, बहुत लंबी होती है। और जितने मांसाहारी जीव होते हैं उनमें छोटी होती है, बहुत छोटी। उनको अगर अपनी बॉडी की हीट निकालनी है, जितने भी मांसाहारी जीव हैं, तो वो कैसे निकालते हैं? अपने मुंह खोलकर, अपने मुंह से ना। आप देखा होगा जब हाफ जाते हैं तो कैसे कुत्ते मुंह खोल के वो करता है, वैसे जीव बाहर निकाल लेता है। और हमारी बॉडी की हीट कैसे बाहर निकलती है? जितने भी शाकाहारी जीव हैं, ये स्वेटिंग से, और जितने भी हमारे पोर्स हैं, बॉडी के फोल्स हैं, उससे बाहर निकलती है। हमारी बॉडी में ऐसे एसिड ही सीक्रेट नहीं होते हैं, ऐसे एंजाइम सीक्रेट नहीं होते हैं जो कि मांस को पचा सके, इसलिए हमको वाइन पीनी पड़ती है, सब करना पड़ता है। लेकिन जो मांसाहारी जीवन के बॉडी में ऐसे एसिड, हाईली ऐसे एसिड सीक्रेट होते हैं उनकी बॉडी में, जिससे वो मांस पच जाए। तो बिल्कुल अलग है भगवान ने। हमारे कैनाइन टीथ ही नहीं है इतने बड़े जो फाड़ सके मांस को। शेर, चीते के देखोगे ना आप, देखना कितने सबके बड़े होते हैं, सबके बड़े होते हैं। इतने मांसाहारी जीव होंगे उनका, आपका देखेंगे उनके दांत दो ये वाले होते हैं, कैनाइन बहुत बड़े होते हैं उनके, इस आराम से मांस को फाड़ सके। तो हमारे क्या है कि भगवान ने बनाया नहीं है हमको मांस खाने के लिए। यहां पे बोल रहे हैं प्रभा आगे इसमें, उनका कहना है कि पशुओं के वध के पीछे पापी गिरोह का नियत षड्यंत्र रहता है, अतः वे उसी प्रकार दंडनीय है जिस प्रकार के षड्यंत्रकारी गिरोह के जो सामूहिक रूप से किसी मनुष्य की हत्या करते हैं। तो पशु को वध करने वाला, उसके आज्ञा देने वाला, उसको बेचने वाला, पशु का जो मांस है ना, और उसको सर्विंग करने वाला, उसका पेमेंट करने वाला, और जो उस मांस को खा रहा है, वो सब एक्चुअली में फंसेंगे हत्या के, उसमें फंसेंगे, पशु हत्या। इसलिए हमें क्या है, बहुत सावधान रहना चाहिए। जैसे उसमें बताते हैं कि इवन आजकल तो इसको कोर्स में पढ़ाया जाता है ना। जैसे कोई स्टूडेंट है, 7th 8th स्टैंडर्ड का कौन स्टूडेंट है यहाँ पे? कोई है? स्कूल की बुक्स में ये आता है कि प्रोटीन के लिए हमें क्या लेना चाहिए? बहुत सारी चीज़ें, दाल लेनी चाहिए, सब बताते हैं। एनिमल प्रोटीन होते हैं और एक हमारे प्लांट के प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन है। तो हमको एनिमल प्रोटीन भी हमारी बॉडी की नेसेसिटी है। तो उसके लिए हमें क्या खाना है? एग खाना है। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, फिर रोज पड़ेंगे डंडे, है ना। वो तो बताते ही नहीं है, अंडे खाओगे तो डंडे भी तो पड़ते हैं भगवान के द्वारा। तो वो ऐसा बोलते हैं और एड्स करते हैं। और हमको अगर आयरन चाहिए तो हमको फिश खानी है, ये खाना है। ये कोर्स के बुक में पढ़ाया जाता है। आपको अपनी डाइट, हेल्दी डाइट रखनी है। तो एक्चुअली में बचपन से ये डाला जा रहा है माइंड में, इसलिए भारत में बढ़ते जा रहे हैं मांसाहारी। आप देखेंगे कि सबसे जो कम मांस जहाँ पे खाया जाता है वो कौन सी स्टेट है? राजस्थान है। बाकी आप देखेंगे साउथ के अंदर तो मतलब हम जब साउथ की ट्रिप करते हैं,
साउथ इंडिया की यात्रा होती है, तो वहाँ हमको मुश्किल हो जाती है ढूंढना कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर मांसाहार और शाकाहारी दोनों साथ साथ नहीं पकाए जा रहे हो, मतलब वहाँ पे दोनों साथ मिलते हैं, वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट, वेज एंड नॉन वेज। तो हमको फाइनली कहाँ जाना पड़ता है, मंदिर ही है बस वहाँ पे, बाकी और जहाँ शाकाहारी भी है तो वहाँ पे लहसुन मिलते हैं, बहुत रेयर। तो हम जाए कहाँ, मंदिर ही हमारे एक उपाय है साउथ इंडिया की यात्रा करने की। तो ये हालत है। हाँ, चाहे कोई कितनी ही वैज्ञानिक प्रगति क्यों ना कर ले, वह जीव को उत्पन्न नहीं कर सकता, अतः मनमानी करके किसी जीव का वध करने का किसी को अधिकार नहीं है ना। हमने नहीं बनाया, अगर हमने किसी को क्रिएट नहीं करा है तो हमारा उस पर कोई अधिकार नहीं है। भगवान ने बनाया है, भगवान ने पशु को बनाया, भगवान ने कोई हमको परमिशन नहीं दी है ना। हम क्या सोचते हैं कि हम ये सारी जो पृथ्वी है जितनी, ये मिसकंसेप्शन है कि सब चीज़ें हैं वो क्या है, मनुष्य के भोग के लिए, सारी चीज़ें मनुष्य के यूटिलाइजेशन के लिए है ना। हमारा ये आइडिया रहता है ना, इसलिए मनुष्य क्या करता है, वो दादागिरी करता है हर चीज़ पे। अच्छा ये भी ले लो, ये ले लो, अच्छा इसको मार के खा जाओ, उसको कर लो, हर जीव के ऊपर वो आधिपत्य जमाता है। उसको ऐसा लगता है कि प्रकृति की जितनी भी चीज़ें हैं वो मेरे इंजॉयमेंट के लिए। तो ये प्रॉब्लम है। और पशु तो अपने नियमों को नहीं तोड़ते, जो प्रकृति के नियम है। अभी शेर को आपने देखा होगा, शेर घास खा रहा है या गाय मांस खा रही है, वो तो अपने नियमों का पालन करते हैं। लेकिन मनुष्य है, उसका हायर इंटेलिजेंस है, वो नियमों को तोड़ता है, इसलिए वो कर्म बंधन में फंसता है। पशु भक्षकों के लिए शास्त्रों में सीमित पशु यज्ञों की ही अनुमति है, और ऐसी अनुमति भी कसाई घरों के खोलने पर प्रतिबंध लगाने के लिए, ना कि पशु वध को प्रोत्साहित करने के लिए। शास्त्रों में जिस विधि के अंतर्गत पशु यज्ञ की अनुमति दी गई है वह बलि किए जाने वाले पशुओं तथा पशु भक्षकों दोनों के ही हित में है। ये पशु के हित में यूं है क्योंकि बलि होने वाला पशु वेदी में बलि होते ही मनुष्य योनि प्राप्त कर लेता है, और पशु भक्षक भी स्थूल पापों से बच जाता है। तो शास्त्र में बता रखा है कि पशु यज्ञ बलि का भी उसमें उल्लेख है। बहुत से लोग बोलते हैं कि वेदों में भी तो पशु बलि दे रखी है, पशु बलि के लिए बता रखा है। तो वेद क्या है एक्चुअली में, हर व्यक्ति को धीरे धीरे क्रमशः उसका उत्थान करने के लिए, कि धीरे धीरे वो आध्यात्मिक धरातल पर आए। तो किसी भी चीज को, एक प्रिंसिपल है कि किसी भी चीज को आप तुरंत नहीं रोक सकते, तो उसको क्या किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। जिस उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति है, वो बाहर खड़ा देख रहा है कमरे में अंदर क्या चल रहा है। तो एक पिताजी हैं, उसके दो पुत्र हैं। एक पुत्र आया, वो बहुत अच्छा था, अच्छा कुलीन था, मतलब अच्छे संस्कारवान था। तो वो पिता के पास आता है और पिता उसको बोलते हैं कि वेरी गुड, तुम कभी भी अब नशा तुम तो कभी भी नहीं करते और कभी भी मत करना नशा, है ना, वेरी गुड, ऐसे ही करते हो। वो चला जाता है। दूसरा पुत्र आता है, वो बिगड़ा हुआ था, बुरी संगति के कारण बिगड़ गया, वो नशे की उसको लत लग गई, रोज वो नशा करता था। तो पिताजी ने उसको क्या बोला, बेटा तू संडे संडे पी लिया कर, बस संडे संडे। तो तीसरा भाई बाहर जो खड़ा बैठ के देखता है, कैसे अजीब से पिताजी, एक को बोल रहे हैं कि नशा मत कर, अच्छी बात है, और दूसरे को बोल रहे हैं कि तू संडे संडे पिया कर। तो ये क्यों बोल रहे हैं पिताजी? तो पिताजी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पता है कि दूसरे व्यक्ति को, दूसरा पुत्र उसको बोलेंगे कि तू कभी मत पिया कर, तो वो क्या कर पाएगा, उसको वो नहीं कर पाएगा। इसलिए उसको क्या कहा है कि तू रेगुलेट किया गया कि तू कम से कम तू ऐसा कर, तुम सिर्फ संडे संडे को तू पी लिया कर, बाकी तो रोज मत पी, ये तो बहुत नुकसान दे। पिता जानते हैं कि नुकसान तो करेगा वो संडे को भी, लेकिन कम नुकसान होगा। उसी प्रकार से शास्त्र में विधि दे रखी है कि अगर आप कोई मांस खाने का आदी है तो उसके लिए क्या बता रखा है कि अमावस्या के दिन यज्ञ होता है काली को, भद्रकाली, उनको वो चढ़ाता है। उसमें से 50% चढ़ाना होता है। आजकल तो क्या होता है कि वो शराब, जैसे मैं गया था जब कॉलेज टाइम पे, तो कौन सा आमेर में कोई मंदिर है, वो शराब करते हैं ना दाल, तो वहाँ पे एक ढक्कन तो वो चढ़ाते हैं और फिर बाकी पूरी जय माता दी, है ना। तो ऐसा नहीं करना है।